मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम लोग स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम मुंबई में मातोश्री बेलाबेन तथा श्री मुरली भाई विश्राम दहिया स्मृति गीता चिंतन माला अंतर्गत गीता ज्ञानेश्वरी का प्रवचन सुन रहे हैं। कल हम लोग द्वितीय अध्याय का जो 14वां श्लोक है वह देख रहे थे और 14वें श्लोक पर 111 नंबर की वो भी ज्ञानेश्वरी की विषय चल रहे हैं। अर्जुन को कर्तव्य उन्मुख करना। अर्जुन कर्तव्य परांगमुख हुआ है। इसका मतलब जो अर्जुन को कर्तव्य करना था युद्ध के मैदान में, उससे वह पीछे हटा हुआ है। क्यों हटा हुआ है? तो अंतःकरण में स्वजनों के विषय में, अपनों के विषय में ममता हुई। उस ममता के कारण उसको अपने कर्तव्य का ज्ञान ही भूल गया। जिस कार्य को करने के लिए आया था वो कार्य भूल गया और भगवान श्री कृष्ण पुनः उस कर्तव्य को करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए सच्ची सच्ची बातें बताते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है और व्यवहारिक दृष्टि शरीरों का क्या स्वरूप है। जिन भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य आदि के लिए तो रोता बैठा हुआ है, क्या वे पहले नहीं थे क्या? क्या वे बाद में नहीं रहेंगे क्या? इसका मतलब पहले भी थे वे, अभी तो आई है और बाद में भी रहेंगे। किस दृष्टि से? आत्मा की दृष्टि से। और अभी जो दिखाई दे रहे हैं वे तो है ही नहीं है, वे तो भ्रम है। और उस भ्रम को निवारण करने के लिए ही साधना करनी पड़ती है, अंतःकरण की शुद्धि होनी पड़ती है। अंतःकरण की शुद्धि के बिना अंतःकरण में आया हुआ अपने स्वरूप का अज्ञान, उसको निवारण करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि जरूरी है। अंतःकरण शुद्धि के लिए साधन चतुष्टय बनना पड़ता है। तो साधन चतुष्टय बनने के लिए ये 14वां श्लोक है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यास तान तितिक्षस्व भारत। हे भारत, पहला विशेषण दिया कौन्तेय। कल मैं इसलिए इसके ऊपर कौन्तेय, कुंती माता अड़ी रहती थी। कितना भी दुख आ जाए उस दुख को सहन करती थी। क्यों दुख को सहन करती थी? कि एकमात्र भगवान का दर्शन उस दुख में होता है। इसलिए भगवान को दुख की ही मांगनी करती है। संसार में दुख कोई मांगता नहीं है।
संसार में सब सुख ही चाहते हैं, लेकिन मिलता अलग बात है दुख। लेकिन कामना तो सुख की होती है। लेकिन संत महापुरुष बोलते हैं, जो देखे तो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं रे। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, दुखिया सारी दुनिया। कितने भी बड़े कोई हो, उनको पूछा जाए आप कैसे हैं, तो बहुत बढ़िया बोलते, बहुत अच्छा। किंतु लेकिन परंतु कुछ ना कुछ अंदर एक कांटा जो है अपना चुभता रहता है। किंतु परंतु का मतलब कुछ ना कुछ कमी है, और वही दुख है। वह दुख बोल नहीं सकते बस, इसलिए दुख पता नहीं चलता है। लेकिन दुख के बिना जीवन है ही नहीं, क्योंकि ये शरीर ही मिला हुआ है धर्म अधर्म का कार्य के रूप में, पाप पुण्य के कार्य के रूप में। तो पाप का फल दुख भी है इसमें, और पुण्य का फल सुख भी। हाँ, लेकिन किसी के उजागर होते हैं, किसी की उजागर होती नहीं है, लेकिन है जरूर। अब यदि सुख दुख से पार हो जाना है, तो उसके लिए कुंती माता बोलते हैं कि आपका दर्शन होता है, इसलिए हमें दुख ही दीजिएगा। भवतो यद दर्शनम साध अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भव दर्शनम, अर्थात ये पुनः इस संसार का दर्शन न हो, इसलिए आप हमें शाश्वत पग पग पर हमें दुख दीजिएगा। इसी को बोलते हैं, क्यों ये दुख दीजिएगा? आगमा पाइना, ये आने वाले हैं और जाने वाले हैं। जो आते हैं जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनित्य बोलते हैं। और ऐसे अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत, जो अनित्य है उनको सहन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी प्रकृति नहीं है सुख दुख, वो आने और जाने वाले हैं। और आने जाने वाले को शहर से स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि दुख से करेंगे तो और मुश्किल है। इसलिए हंसते हंसते आए तो वेलकम, गए तो वेलकम, आइए आइए, कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार मस्त यदि रहते हैं, तब जो है अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये साधक के रूप, साधना के रूप में हो जाता है। इसलिए अर्जुन, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए तुम कौन हो, किस लिए आए हुए हो और तुम क्या कर रहे हो, इसका विचार, इसका विवेक प्राप्त करने के लिए जो भी भगवान अपना भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य को मारने के बाद में जो भी सुख दुख आदि प्राप्त होने वाले हैं, उसको तुम्हें सहन करना पड़ेगा। इसका मतलब तुम कर्तव्य उन्मुख हो जाओ, और उनको मारने के बाद में जो भी सुख दुख आते हैं उनको भी सहन करो। क्यों? अब ये दुख किसको होते हैं, क्या है? ज्ञानेश्वर जी बहुत सुंदर समझाते हैं। न जानने का है यह कारण, जो इंद्रियों का अधीनपन, वह खींचता है अंतकरण, इससे है भ्रम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जो वास्तविक तत्व है, जो शरीर के पहले भी है, शरीर के बाद में भी है, बीच में तो ही है, ऐसा जो आत्म तत्व है, उसको न जानने का कारण क्या है? जो है इंद्रियों का अधीनपन, जो व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत होता है, वही जो है नहीं जानता है इंद्रियों के वशीभूत होने से क्या होगा। अंतःकरण वह खींचता है, अर्थात अंतःकरण इंद्रियों के विषयों को अपने ओर खींचते रहता है। इसलिए उस तत्व को न जानना ही कारण है। अच्छा, इंद्रियों के अधीन व्यक्ति क्यों होता है? इंद्रिय जो चाहिए वही करने के लिए जाना, इंद्रियों के बातों में आना, इनको बोलते हैं इंद्रियों का अधीनपन।
जो भी हम वस्तु देखते हैं तो वस्तु को लेने के लिए मन लालायित हो जाता है। इसका मतलब हमारे इंद्रिय हमारे अधीन नहीं है, हम इंद्रियों के अधीन हैं। ऐसा क्यों इंद्रियों के अधीन हम होते हैं? इसलिए कठोपनिषद में नचिकेता को आचार्य यमराज जी बताते हैं, परांच खानी व्यथनत स्वयंभुष तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मनः कश्चित् धीरा आवृत चक्षुम आत्मानम ऐक्षत। बोलते हैं वहाँ इतना ही है कि परांच खानी व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू में ब्रह्मदेव की फैक्ट्री में ये जितने भी जीव बनते हैं, इन जीवों के इंद्रियों का स्वभाव ऐसा उन्होंने बनाया, स्वभावता बाहर जाने वाले बनाया। स्वभावता बाहर जाने के लिए बनाने के कारण बहुत प्रयत्न करने पर भी पीछे मुड़ते नहीं हैं, आगे ही जाते हैं, आगे जाते हैं। लेकिन कोई धीर व्यक्ति होता है, कोई इन चक्षु अपना इंद्रियों की वृत्तियों को परावृत कर लेता है और अपने को देखता है। तो कहने का तात्पर्य इंद्रियों का ये स्वभाव है बाहर जाना, उसको कंट्रोल करना ये साधक का काम है। और ये विषय इंद्रिय मात्रा का अर्थ होता है इंद्रियां और स्पर्श का अर्थ है विषय, अर्थात इंद्रिय और विषयों का जो संयोग है वह तो संसार में जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक हमारे इंद्रिय भी रहेंगे और स्पर्शा माने विषय भी रहेंगे, तब तक इनका संबंध होता रहेगा। अभी कितना भी करे, मैं किसी को देख रहा हूँ, मैं नहीं देखूंगा बोलने पर भी क्या मेरे मन में जो देखने के बाद में उस वस्तु का संस्कार बैठा वो कभी जाएगा क्या? कभी भी नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब जब तक ये शरीर है तब तक इन शरीर की जो इंद्रियां हैं ये मात्रा है और जो स्पर्श का अर्थ है जो भी विषय रूप रस गंध स्पर्श 5 महाभूत का संसार है, इन संसार में इन इंद्रियों के विषय है और उन विषयों का और इंद्रियों का हमेशा संबंध बनता रहेगा, इसका कोई भी खंडन कर नहीं सकता है। अब ठीक है, इंद्रियों का विषयों का संबंध होना अनिवार्य है, तो संबंध होने पर उसका प्रभाव अपने पर पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए ये अपने ऊपर करता है। जो साधक लोग रहते हैं इनका प्रभाव अपने ऊपर पड़ने नहीं देते हैं और अज्ञानी रहते हैं इनका प्रभाव अपने ऊपर पड़ते हैं, उसी को बोल दिया इंद्रियों का अधीनपन। अब ये इंद्रियां और विषय इनका कैसा खेल चलता रहता है उसके बारे में बताते हैं। 112 हुई, इंद्रिया विषय सेवन करती जिससे हर्ष शोक है उपजाते तथा अंतरंग को रस है देती संसर्ग से अपने। इंद्रिया और विषयों इन दोनों का संयोग संबंध होता है। इंद्रिय है आप, अब मैं मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हैं तो आप भी द्रव्य है, मेरे इंद्रिय भी द्रव्य है, दोनों का संयोग संबंध हो गया। आपके अंदर जो कपड़ा है उस कपड़े के साथ मेरे कपड़े का जो रूप कहिए कुछ भी कहिए उसको देखने के लिए दूसरा संबंध है और उस रूप में रहने वाले रूपत्व को समझने के लिए दूसरा संबंध है। संबंध इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। तो सन्निकर्ष कहिए संबंध कहिए ये कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का न्याय शास्त्र में है, वो अलग विषय है। संयोग, समवाय, संयुक्त समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष भाव, 6 प्रकार के संबंध होते हैं। संबंध के बिना ज्ञान होगा नहीं है। तो जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है इस प्रत्यक्ष ज्ञान में 6 प्रकार के संबंध न्याय शास्त्र में कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो भी इंद्रियां और विषय कहिए तो अर्थ कहिए, इंद्रिय और विषय इनका जो संबंध होता है संबंध होना ही सेवन करना है। तो सेवन करते ही हर्ष शोक उपजाते हैं।
इंद्रियां विषयों का जब सेवन कर रही है, सेवन करना माने उनका अनुभव करना, उसके अनुभव में कहीं हर्ष उत्पन्न होता है, कहीं शोक उत्पन्न होता है, दो ही तो होता है, हर्ष और शोक। हर्ष का अर्थ है आनंद है, शोक का अर्थ है दुख है। कोई भी संसार के पदार्थ हो, उन पदार्थों का अनुभव हमारे इंद्रियों के द्वारा करना है, तो करते समय उन पदार्थों में दो ही शक्ति है, एक सुख को उत्पन्न करना और एक दुख को। किसको? जो अनुभव करने वाला है उसको। जो अनुभव ही नहीं करता है, तटस्थ रहता है, साक्षी रहता है, उसको विषय से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कोई किसी को सोया हुआ है, सोया हुआ व्यक्ति के अपना सिराने की तरफ एक तरफ भयंकर नाग बैठा हुआ है, एक तरफ बहुत सुंदर अपना रंबा बैठी हुई है, उर्वशी रंबादी, लेकिन मन में कोई लेना देना, सोया हुआ है, क्योंकि इंद्रिय और अर्थ का संबंध भी नहीं है। और मान लीजिएगा सुखदेव जी आदि रहे, उनका संबंध होने पर भी हर्ष शोक उत्पन्न होते नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जो इनके अधीनपन होता है, जो इंद्रियों के वशीभूत होता है, उन्हीं को ये शोक दुख उत्पन्न करते हैं। और तथा अंतरंग को रस है देते संसर्ग से अपने, अर्थात संसर्ग संबंध से भीतर में सुख दुख प्रदान करते हैं। क्योंकि सुख दुख का अनुभव कौन करता है? मन करता है। मन कहाँ है? भीतर है। मन भीतर रहता है, इंद्रिय बाहर है, और इंद्रिय की वस्तु भी बाहर है। तो बाहर इंद्रिय और विषय का जो संबंध होगा, उससे जो है अंतरंग को रस देते हैं, रस के रूप में हर्ष शोक आदि उत्पन्न कराते हैं। और विषयों की वास्तविकता कैसे है? ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, विषयों में नहीं रहती सदैव एक सी स्थिति, कभी दुख की है दिक्कती, कभी सुख की। बोलते हैं विषयों में एक समान की परिस्थिति स्थिति रहती नहीं है, एक सी स्थिति रहती नहीं है, एक ही प्रकार का विषय होगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों? कभी दुख देता है विषय, तो कभी सुख देता है। सुख देने वाला दुख देने वाला एक ही विषय हो, और एक ही विषय में समय के अनुसार कभी सुख देगा तो कभी दुख देगा। अभी जो है सूर्य भगवान गर्मी के समय में, इतने समय में ये थोड़ा सा त्रास दे देता है, और ठंडी के समय में इसी समय में इतने 8:30 बजे आदि बड़ा आनंद दे देता है। वही सूर्य भगवान है, वही समय है, लेकिन थोड़ा सा क्या बदल गया? ऋतु बदल गया। एक ग्रीष्म ऋतु है, और वहाँ ठंडी का मौसम, शीत ऋतु, उसमें देखिएगा बड़ा आनंद आएगा। अरे बोले एक ही सूर्य भगवान है, एक ही सूर्य भगवान आपको एक समान की स्थिति प्रदान करता नहीं है, कभी सुख भी देता है, कभी दुख भी देता है। और ये विषयों की परिस्थिति ऐसी है, इसलिए एक सी स्थिति इनकी कभी बनी रहती नहीं है। इसका मतलब हमेशा सुख ही देंगे ऐसा भी नहीं है, हमेशा दुख ही देंगे ऐसे भी नहीं है। देखो है यह शब्द की व्याप्ति, कहते हैं निंदा तथा स्तुति, उपजाते हर्ष शोक अति श्रवण द्वार से। अभी पांचों विषयों को पांचों इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने पर वे विषय जीवात्मा को कैसे सुख और दुख उत्पन्न करते हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। देखो शब्द की व्याप्ति, माने शब्द की व्याप्ति देखो, शब्द कितना व्यापक है देखो। अर्थात शब्द की व्याप्ति बोलते हैं तो शब्द व्यापक हो गया, और उसकी व्याप्ति का अर्थ है वो कहाँ का अनुसूत है। जैसे घट में मिट्टी की व्याप्ति है, घट व्यापक है, घट न मिट्टी व्यापक है, घट में मिट्टी की व्याप्ति है।
अब व्याप्ति किसमें है? अल्प देश में जो रहता है उसमें व्याप्ति रहती है, अधिक देश में रहता है वो व्यापक होता है। तो शब्द व्यापक है, लेकिन कौन कौन व्याप्य है? व्याप्य मनि व्याप्ति आश्रय। एक निंदा शब्द है और एक स्तुति शब्द है। जैसा जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वह आग है, तो धुएं में अग्नि की व्याप्ति है, अग्नि अधिक देश में है और धुआं कम देश में है। अर्थात अग्नि की व्याप्ति का अर्थ है अग्नि इसमें अनुसूत है। जैसे घट है, मिट्टी है, ये मिट्टी व्यापक है, घट व्याप्य है, तो मिट्टी की घट में व्याप्ति है, मिट्टी व्यापक हो गई और ये व्याप्य हो गया। इसका मतलब मिट्टी इस दीवार में भी है, नीचे भी है, ऊपर भी मिट्टी है, लेकिन घड़ा कहाँ है? तो घड़ा अल्प देश में रहता है, कम देश में रहता है, उसको व्याप्य बोलते हैं, उसमें व्याप्ति रहती है। अधिक देश में रहता है उसको व्यापक बोलते हैं। तो शब्द सामान्य शब्द व्यापक होता है और उसकी व्याप्ति कहाँ का है? निंदा अथवा स्तुति, दो ही प्रकार के शब्द होते हैं। आप जो भी सुन रहे हैं उन शब्दों को श्रवण करते हैं, श्रवण करते हैं किसके लिए? आनंद के लिए, लेकिन वह कुछ ऐसे शब्द आते हैं उसमें दुख भी हो जाता है। इसका मतलब शब्द दो प्रकार के हो गए, एक निंदात्मक हो गया, एक स्तुतियात्मक हो गया। एक ही शब्द है, एक ही शब्द इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए शब्द व्यापक हो गया और शब्द की व्याप्ति निंदा और स्तुति है। तो क्या होगा? किसी ने प्रशंसा की, अरे आप तो उदार है, बहुत बढ़िया है, आपके समान कोई परोपकारी नहीं है, या उसकी और भी थोड़ी सी प्रशंसा करिए, बड़ा आनंद आ जाता है। और बोले अरे यार तो कुछ भी नहीं है, निकम्मा है, ऐसा बोल दिया, तो बेचारे की चेहरा उदास होगा। अरे शब्द ही तो शब्द ही है, लेकिन शब्द में दो प्रकार की व्याप्ति बैठ गई, एक स्तुति परक व्याप्ति, एक स्तुति परक शब्द हुआ, एक निंदा परक हुआ। निंदा परक शब्द श्रवण करते ही हाय तौबा मचाते ही क्या हो गया? चेहरा मुरझा जाता है। और जो है स्तुतियात्मक शब्द श्रवण करते, वाह बहुत बढ़िया है, तो कहने का तात्पर्य इसी को बोलते हैं। देखो है यह शब्द की व्याप्ति, कहते हैं निंदा तथा स्तुति, उपजाते हर्ष शोक अति श्रवण द्वार से। शब्द विषय है और श्रवण इंद्रिय है। श्रवण माने कान, कान इंद्रिय से शब्द श्रवण होता है। तो शब्द दो प्रकार से अपना आएगा, बोलने वाला दूसरा है। हमारे शब्द हम भी श्रवण कर सकते हैं या दूसरे की शब्द भी। तो शब्द को बोलते हैं विषय, शब्द को बोलते हैं अर्थ, और ये इंद्रिय है और इंद्रियों का अर्थ हो गया विषय। शब्द है उसको श्रवण करना, अर्थात ज्ञानेंद्रिय और विषय इनका संबंध होता है। क्योंकि श्रवण इंद्रिय शब्द को क्यों श्रवण करता है? क्योंकि ये भी आकाश से उत्पन्न हुआ है श्रवण इंद्रिय, और शब्द भी आकाश से उत्पन्न हुआ है। एक ही आकाश से एक श्रवण इंद्रिय बन गया और एक शब्द बन गया, इसलिए श्रवण इंद्रिय अपने अधिकरण में रहने वाला जो विषय है उसी के साथ संबंध करता है। सजाति में मित्रता होती है, विजाति में मित्रता स्नेह होता नहीं है। श्रवण इंद्रिय का प्रेम है किससे? शब्द से है, क्योंकि दोनों एक घर में उत्पन्न हुए हैं, समान है। आगे बोलते हैं, मृदु और कठिन स्पर्श के है दो गुण, त्वचा दे संग कारण हर्ष शोक। एक मृदु स्पर्श बताते हैं। स्पर्श किसका गुण है? शब्द किसका गुण है? गुण कहिए, विषय कहिए, शब्द ये जो तीन पकड़ने का ये शब्द है, मान लीजिएगा ये इंद्रिय है और किससे उत्पन्न? आकाश से उत्पन्न हुए थे। आकाश से उत्पन्न हुआ शब्द उसको गुण बोलते हैं। आकाश का गुण हो गया
शब्द आकाश का इंद्रिय हो गया श्रवण इंद्रिय, इसलिए दोनों एक जगह पे रहने के कारण श्रवण इंद्रिय शब्द को श्रवण करता है। अभी यहाँ वायु पकड़ने का, वायु में स्पर्श गुण रहता है। वायु की इंद्रिय त्वग इंद्रिय है, त्वग इंद्रिय सर्व शरीरवर्ती है। हमारी जीवा भी चमड़ी है, इस चमड़ा अपना जीवा के ऊपर सूखी रोटी रख ले तो कड़ा लगेगा, रसगुल्ला रखेगा तो मधुर लगेगा, मुलायम लगेगा। तो कहने का तात्पर्य जहाँ जहाँ चमड़ी है उस वहाँ पर त्वक इंद्रिय है, और त्वक इंद्रिय का कारण आधार द्रव्य भूत कहिए वो है वायु, वायु को भूत कहिए, द्रव्य कहिए, आधार कहिए। वायु का गुण हो गया स्पर्श, वायु की इंद्रिय हो गए त्वग इंद्रिय। ये त्वग इंद्रिय वायु में रहने वाला स्पर्श को ही ग्रहण करेगा। तो स्पर्श कितने प्रकार का रहता है, एक मृदु रहता है और एक कठिन, अर्थात मृदु का अर्थ है ढल्लक की गद्दी है और एक फर्श है। लेकिन यद्यपि वो है पृथ्वी में, लेकिन विशेष उसका जो गुण है स्पर्श वायु इंद्रिय का होता है। यद्यपि स्पर्श पृथ्वी में रहता है, स्पर्श चारों में रहता है, शब्द केवल एक आकाश में रहा। अब स्पर्श बोल दिया, एक मुलायम है और एक कड़ा है। तो ये त्वग इंद्रियों के द्वारा ही देखिएगा, गद्दी पर मैंने हाथ रख दिया, मुलायम हो गया। यदि यहीं रेत आदि के ऊपर पत्थर के रूप में कड़ा हो जाता। तो ये स्पर्श कितने द्रव्य में रहता है, कितने भूत में रहता है। शब्द तो एक ही भूत में रहा, आकाश में। आपका जो स्पर्श है, स्पर्श वायु में भी है, तेज में भी है, जल में भी है, पृथ्वी में है, अर्थात चारों में स्पर्श है। चारों में स्पर्श रहने पर भी ये स्पर्श कितने प्रकार का होता है। अभी शीत उष्ण अनुष्णा शीत, मेरे ख्याल से ठीक है, यहाँ पर भी बोल सकते हैं, आगे भी बोल सकते हैं। अपना शीत स्पर्श रहता है जल में, उष्ण स्पर्श रहता है अग्नि में, अनुष्णासित ना शीत है ना उष्ण है, ये रहता है वायु और पृथ्वी में। वायु में और पृथ्वी में उपाधि के द्वारा गर्मी में गर्म है, ठंडी में ठंडा वायु में हो, पृथ्वी में हो, लेकिन स्वभावतः वायु में और पृथ्वी में जो स्पर्श रहेगा वो ना शीत है ना स्वयं उष्ण है। शीत स्पर्श कहाँ है, जल में है। उष्ण स्पर्श कहाँ है, अग्नि में है। तो ये है किसके कारण पता चलता है, त्वग इंद्रिय के कारण पता चलता है, क्योंकि वायु की त्वग इंद्रिय है, वायु का गुण स्पर्श है, इसलिए त्वग इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है। और वह क्या कर देता है, त्वचा के कारण कभी हर्ष उत्पन्न होता है, कभी शोक होता है। मुलायम लगे तो आनंद आ जाता है। सोने के लिए कोई नीचे ऐसी यदि जैसे किसान लोग ढेले में अपना क्या बोलते हैं, हाल जोतते रहते हैं, वो बड़े बड़े ढेले रहते हैं, थक जाता है तो वहीं उसको आराम करता है, सोता है। हम लोग देखते ही है, हम लोग भी बैठते ही है। तो कोई थक जाते हैं तो कहीं भी बैठे, कुछ भी हो, कुछ पता चलता नहीं है। लेकिन स्वभावतः यदि मुलायम हो स्पर्श तो इंद्रियों के द्वारा तो आनंद होगा, कड़ा होगा तो थोड़ा मन में शोक होगा। आगे बोलते हैं, ये हो गया स्पर्श और शब्द। अब रूप का बोलते हैं। देखिए पहला आकाश का बताया वो शब्द, फिर वायु का स्पर्श बताया। अब अग्नि का रूप होता है, अग्नि का रूप। अब ये रूप के बारे में बताते हैं। स्वरूप और कुरूप, रूप के है यह स्वरूप, नेत्रों से देते अमाप सुख और दुख। स्वरूप और कुरूप ये दो रूप है, दो रूप के दो स्वरूप है। और वह नेत्रों के द्वारा सुख और दुख अमाप देते, जितना चाहे उतना सुख देते, जितना चाहे उतना दुख देते हैं नेत्रों के माध्यम से। अब ये है अग्नि, इस अग्नि का इंद्रिय है नेत्र, ज्ञानेन्द्रिय हो गया, नेत्र इंद्रिय।
और अग्नि का विशेष गुण हो गया रूप, तो नेत्र रूप कोई देखेगा। अब जो है ये रूप तो केवल एक अग्नि में विशेष गुण अग्नि में रहेगा, लेकिन सामान्य रूप कितने में रहेंगे? सामान्य रूप अब पीछे आ जाने का, अग्नि और जल और पृथ्वी में, तीनों में रूप रहता है। पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप रहता है, इंद्रधनुष 7 कलर का रहता है, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम, 7 प्रकार के रूप होते हैं। वे मात्र पृथ्वी में रहता है। फिर जल में रूप है और एक अग्नि में रूप है। जो जल में रूप है उसको बोलते हैं अभास्वर शुक्ल रूप, और जो ये अग्नि है, जितने में भी इस समय बल्ब जल रहे हैं, बल्ब को बोलते हैं तेज। तेज में अभी शुक्ल रूप माने सफेद है, ये भास्वर शुक्ल रूप है। भास्वर शुक्ल रूप का अर्थ है दूसरों को प्रकाशित करना। जो दीपक है अग्नि, तो दीपक की जो लौ है, जो प्रकाश है, उसको बोलते हैं रूप है, वो भास्वर रूप है। और उस अग्नि के कारण जो भास्वर रूप हुआ, उस भास्वर रूप के द्वारा ये हमें प्रकाशित हो रहा है, सब हम लोग नेत्रों से देख रहे हैं। ये कौन सा रूप है? ये भास्वर रूप है। और जल में अभास्वर, भास्वर माने दूसरों का ज्ञान कराने वाला। अब जो भी हम नेत्रों से देख रहे हैं, ये वस्तु ऐसे, ये वस्तु ऐसे, ये वस्तु ऐसी है, ये देखने का कारण कौन सा रूप है? भास्वर है, अपने प्रकाश देने, प्रकाशित करने वाला रूप है। और ये रूप किसका है? तेज का है। तेज माने अग्नि है, जो बल्ब आदि ये सब अग्नि में आते हैं, तो उसमें ये रूप है, चलेगा। और जल में रहता है, उसको बोलते हैं शुक्ल माने सफेद। अभी जल में सब शुक्ल रूप है, लेकिन उसके द्वारा दूसरों को देख नहीं सकते हैं। अब जल के एक गिलास जल ऊपर आकाश में उड़ा लीजिएगा, मोती की तरह बिंदु, मोती की तरह अपना बूंद बूंद दिखाई देगी, सफेद सफेद दिखाई देगी, लेकिन उसमें जो सफेदा है, सफेद रूप है, वह रूप दूसरों को दिखा नहीं सकता है। जैसा बिजली में सफेद रूप है, वह दूसरों को प्रकाशित कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, संसार में 2 प्रकार के रूप होते हैं, एक सामान्य रूप और विशेष रूप। अब ये विशेष रूप माना जाता है, और सामान्य रूप पृथ्वी में है। ये शरीर हो गया, ये सब पृथ्वी के रूप है। शरीर आदि जो भी दिखाई दे रहा है, इन रूपों को देखते हैं तो एक स्वरूप अच्छा सुंदर रूप होता है, और एक पूर्व सुंदर रूप देखते हैं पर्यावरण का। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम वंदे मातरम। इस धरती का पर्यावरण का सौंदर्य देखिए, ये तो बहुत हरा भरा होकर क्या बोलते हैं जी, मस्त हो जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है सौंदर्य को देखकर। और कहीं एक्सीडेंट आदि हो गया, कुरूप हो गया, बस बस ये तो नहीं चाहिए। जैसे जेजे हॉस्पिटल में आप जाइएगा, जो एक्सीडेंट होने वाला जो वार्ड है, उसमें एक के पैर उधर खींच रहा है, एक हाथ इधर खींच रहा है, देखने पर लगता है कि भैया यहाँ से जल्दी चलो, क्यों जी? वो कुरूप है, वहाँ कोई देखना नहीं चाहता है, दुख उत्पन्न करता है नेत्रों के द्वारा। अब हो गया पृथ्वी के लिए आते हैं, रस बाद भी बताएंगे, लेकिन पृथ्वी में गंध गुण है, गुण कहिए या विषय कहिए। और पृथ्वी का इंद्रिय है घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए पृथ्वी से उत्पन्न घ्राण इंद्रिय पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले गंध को ग्रहण करेगा। गंध 2 प्रकार का है, एक सुगंध है और दुर्गंध है। सुगंध और दुर्गंध ये है गंध के भेद, देवी शादौ मोद घ्राण के संग। घ्राण का साथ हो जाता है। आजकल गाड़ियों में आप लोग बैठते हैं या एक ही लिफ्ट में उतरते हैं तो क्या बोलते हैं, सुगंध कपड़े का आ जाता है, और परफ्यूम बोलते रहते हैं।
अनेक प्रकार का होता है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो अपने को आपने स्प्रे कर लिया है उसको तो मस्त ही मस्त है, लेकिन दूसरों के लिए तो एक बदबू आ जाता है। एक राजा एक दिन जंगल में गया शिकार खेलते हुए, सब भटक गए, अकेला आगे गया, भटक गया, जंगल में कोई नहीं था। एक मछुआरा की झोपड़ी है, सब मछली मछली सीख रहे थे। रात भर वहीं उन्होंने आराम किया कुटिया में, और सुबह उठकर भैया ये रास्ता कहाँ है, और मैं तो राजा हूँ, उधर जाना है। बोला ठीक है राजन, आपको हम भेज देते हैं। उन्होंने स्वागत करके रास्ते में लगा दिया और बोल दिया भैया आप एक दिन हमारे यहाँ भी आ जाइएगा। ये मछुआरा और मछुआरे दोनों पति पत्नी महीना 2 महीने के बाद में उस राज्य में गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, खिलाया पिलाया मस्त। अपना एक सुंदर पुष्पों का बगीचा था, उस बगीचे में बंगला था, उस बंगले में रुकवा दिया। सुबह उठकर उनको पूछा कैसा रहा, उनको बेचारों को रात भर नींद नहीं आई। ये कितने ये केवड़ा है, अनेक प्रकार के जो है चापा है, मोगरा है, इन सब फूलों का, रात रानी का, इन फूलों की सुगंधी आ रहे थे। उस सुगंध से बेचारे रात भर सोए नहीं है। सुबह उठकर बोल दिया हम तो जल्दी जाएंगे। क्या हुआ? अरे बोले ये कोई रहने लायक जगह है। अब देखिएगा उसको यहाँ रहने लिए जगह नहीं है, सुगंध को दुर्गंध बोल दिया। और राजा बेचारा वहां दुर्गंध में कोई भी दूसरा उपाय नहीं था, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते हैं, इस तरफ वहां पड़ा रहा। तो कहने का तात्पर्य सुगंध और दुर्गंध एक घ्राण इंद्रिय के संग होने के कारण कभी जो है विषाद देता है, कभी मोद। विषाद का अर्थ है आनंद, अपना विषाद मनी दुख देता है और मोद मनी आनंद देता है। ऐसा ही द्विविध रस उपजाते प्रीति त्रास, तभी है अपभ्रंश विषय संग का। ये बोलते हैं इसी प्रकार 2 प्रकार के रस रहते हैं। ये रस केवल किसमें रहता है? रस मात्र जल में रहता है। गंध कितने में रहता है? गंध केवल पृथ्वी में गंध रहता है। जल में आदि गंध जो चित्र आदि होता है, एशंस आदि बोलते हैं, वो तो उसके कण जाते हैं, पार्थिव के पार्थिव कण, गुलाब के आदि हो। पानी में सुगंध दुर्गंध आते हैं, क्योंकि पानी में कोई ना कोई पार्थिव पदार्थ गिरने के कारण सड़न आ जाते हैं आदि में होता है। लेकिन स्वाभाविक गंध गुण कहिए विषय कहिए वो पृथ्वी में ही रहेगा। अब रस लीजिएगा। रस 2 में रहता है, पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी में भी रहेगा और जल में भी रहेगा। पृथ्वी में 6 प्रकार का रस रहेगा और जल में एक ही प्रकार का रस रहेगा। 6 प्रकार कौन है? अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधम्। अम्ल है, लवण है, मधुर है, लवण है, कषाय है, तिक्त है, अलग अलग प्रकार के, थोड़ा कसेला आदि, कड़वा आदि, तीता आदि बोलते हैं, मीठा आदि। ये सब 6 प्रकार के रस बोलते हैं ना। षड्रस भोजन होना चाहिए, भोजन में 6 प्रकार का रस होना चाहिए। तो 6 प्रकार के रस पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन जल में केवल एक रस रहेगा। वो कौन सा रस है? मधुर रस केवल जल में रहेगा। अरे पानी तो पीते हैं, लेकिन मिठाई की तरह मधुर कहाँ आता, मधुरता कहाँ दिखाई देती है? अरे पानी तो कोई मधुरता नहीं है। यदि उसमें मधुरता रहती तो डायबिटीज वाले को तो पीना दुर्भर हो जाता। क्यों? कि उसमें मिठास रहेगी तो। लेकिन मिठास जल में है, वो किंतु उद्भूत नहीं है, वो अनुद्भूत है। एक शब्द उद्भूत होता है, एक अनुभूत होता है। जो प्रकट है उसको उद्भूत गुण बोलते हैं, जो अप्रकट है उसको अनुद्भूत गुण बोलते हैं। जल में जो रस है वो मधुर है, लेकिन मधुरता प्रकट नहीं है। उस जल में पीने पर मधुरता को प्रकट करने के लिए थोड़ा सा आंवला खा लीजिएगा या हरड़ आदि खा लीजिएगा, उसके ऊपर पानी पी लीजिएगा। पानी कितना मीठा लगेगा। पहला पानी मीठा था ही, लेकिन वो अप्रकट था,
उसको प्रकट करने के लिए निमित्त दूसरा मिल गया तो प्रकट हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये दो प्रकार के रस कभी आनंद देते हैं और कभी त्रास देते हैं। वही रसगुल्ला मन अपना सैंडविच रसमलाई आदि खा रहा था, बढ़िया खाते खाते पेट भर गया, आनंद आ रहा था। दूसरा बोलता है भैया और एक ले लो, और नहीं नहीं भैया नहीं 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 अभी बस बस बस, एक जबरदस्ती से रखने के लिए प्रयास करता है। और वो बोलता है देख भैया अभी इतना पेट भर गया, अब आप एक भी मत रखना, आप एक रख दोगे ना मैं अब तुमको दो रख दूंगा, अब दो रख दूंगा। बोलता है देखिएगा इस शब्द बोलते हैं क्या होगा इसका मतलब, पहला खाते समय आनंद दे रहे थे रसगुल्ले, लेकिन अब ऊपर से एक भी नहीं चाहता है, त्रास तकलीफ दे रहा है। इसी को बोलते हैं ये विषय इस प्रकार के इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा को मन को सुख और दुख देते हैं। विषय का अर्थ संसारी हो गया, ये संसार का रूपी ऐसा है, संसार सुख रूपी है दुख रूपी ऐसा भी नहीं है, ये आश्चर्यकारक है। इसके विषय में बहुत बढ़िया भर्तृहरि बहुत बढ़िया राजा हो गए। वे बोलते हैं मैंने देखा कहीं शब्द वीणा का शब्द चल रहा था तो कहीं रो रहे थे, कोई मर गए तो है रो तोबा मच रहे थे। एक जो है नवयुवती का सौंदर्य था तो एक तरफ बुढ़िया थी जर्जर जर्जर वो थी, है देख कर भी अपना मन अपना ये हो जाता था, आज मरेगी कल मरेगी, उसको देखकर ग्लानि हो जाती थी। और एक जो है एक जगह पे विद्वान की गोष्ठी चलती है, मस्त आनंदी आनंद है शास्त्रों का, और दूसरे जगह देख लिया भरतृहरि ने है अपना सब दारू पिए है और पीकर एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, कला कर रहे हैं। इसलिए राजा भरतृहरि बोलते हैं कि मैं तो ये जानता ही नहीं हूँ कि संसार का स्वरूप कैसा है, या इस संसार का स्वरूप क्या अमृत स्वरूप है या विष रूप है, कुछ भी पता नहीं चलता है। इस प्रकार का भाव है श्लोक का। क्वचिद् वीणानाद क्वचिदपि हाहेति रुदितं क्वचित् नारी रम्या क्वचिदपि जरा जर्जरवपु क्वचिद् विद्वद्गोष्ठी क्वचिदपि सुरामत्तकलवो न जाने संसार किम् अमृतमय किम् विषमय। क्या ये अमृत का स्वरूप है, क्या ये विष का स्वरूप है, कुछ भी पता नहीं चलता है। इसका मतलब अमृत का स्वरूप मानी सुख भी दे रहे हैं और विष रूप का अर्थ है दुख भी दे रहे हैं। इसलिए संसार के स्वरूप संसार में दोनों मिलने वाले हैं, जब तक दोनों से आनंद लेते तब तक 84 का चक्कर काटना पड़ेगा, और जो इनसे विरक्त हो जाता है वो तो मस्त इस संसार से पार हो जाता है। इसलिए अर्जुन को यहाँ बोलते हैं होने से इंद्रियों के अधीन भोगना शीत तथा उष्ण, जो है सुख दुख के कारण अपने को। अरे अर्जुन जब तक इंद्रियों का अधीन होते हम लोग, अर्थात इंद्रियों के ऊपर ही हम लोग अपना जीना समझते हैं, तब तक भोगना शीतोष्ण अर्थात सुख दुख आए उसके माध्यम से होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनके सुख दुख कहिए सुखी कहिए कितना भी भोगा जाए, ये भोग तो समाप्त नहीं होते हैं। आज तक हमने कितना अन्न खाया, अन्न खाते खाते हम ही बुढ़े हो गए, हमारे दांत गिर गए, लेकिन अन्न ज्यों की त्यों रह गया। भोगान भुक्तम वयमेव भुक्तम, ये पूरा का पूरा श्लोक भर्तृहरि का कितना सुंदर है। तो कहने का तात्पर्य जब तक इस संसार में इंद्रियों के हम गुलाम बनते हैं तब तक इंद्रिय हमें इस संसार के दोनों पदार्थ देते रहते, ला कर लीजिएगा लीजिएगा। हम अधीन का अर्थ है जैसे हम लोग नौकर के अधीन रहता है, इसी प्रकार इन इंद्रियों के अधीन रहने पर हम लोगों को ये दोनों प्रदान करते हैं, कभी सुख और कभी दुख।
विषयों के बिना ही नहीं, रम्य कुछ मिलता नहीं, स्वभाव जैसा हुआ यही इंद्रियों का। बोलते इंद्रियों का स्वभाव क्या है? बोलते विषयों के बिना अन्य कुछ भी उनको रम्य लगता नहीं है। रम्य का अर्थ है आनंद। जहाँ इंद्रिय हैं वहाँ जो है रम्य विषयों का लिए बिना उनको कभी भी अपना रुकते ही नहीं है। जब तक उनको अपने अपने विषय प्राप्त नहीं होते हैं तब तक उनको चैन नहीं है, क्योंकि विषय उनको सुंदर लगते हैं, विषय सौंदर्य है, रम्य है, इसलिए उनको लेने के लिए जाते ही है, लेते ही है। ये उनका क्या है? स्वभाव है। इसलिए तो आचार्य जी ने भी और दूसरे जगह पे भी इन विषयों के बारे में श्लोक लिखा है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच, या प्रमादी से एक प्रमादी सेवते पंचभिरेव स कथम न हन्यते। आगे पीछे श्लोक का हो सकता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच। ये पांचों के पांचों अपने एक एक विषय के कारण हता मर जाते हैं, किंतु एक जीवात्मा एक प्रमादी कथम न हन्यते, क्यों नहीं मर जाता है? या सेवते पंचभिरेव पंच, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन एक एक को सेवन करने में एक एक प्राणी अपना जान गमाते हैं। तो ये तो जीवात्मा पांचों को अपने अंदर एक साथ आनंद लेता है, तो ये क्यों नहीं मरेगा? अवश्य मरेगा। अवश्य मरेगा का अर्थ है 84 के चक्कर में ही ये उलझा रहेगा। और ऐसे उलझाने वाले विषय इनका स्वरूप कैसा है वो ज्ञानेश्वर जी बताते हैं। ये विषय भी है कैसे, रोहिणी के जल जैसे, स्वप्न के गजराज से आभास रूप। ये विषय भी है कैसे, इन विषयों का स्वरूप कैसा है थोड़ा सा बताओ। ये बोलते हैं रोहिणी के जल जैसे। रोहिणी नक्षत्र दोपहर को गर्मी के समय में देखिएगा 10 से लेकर 2 बजे तक आदि, ये जो दोपहर का समय होता है बहुत गर्मी का समय होता है, उस समय रोहिणी नक्षत्र होता है। वो रोहिणी नक्षत्र में दोपहर के समय में बंजर भूमि में जो भूमि गर्म होती है, गर्म होकर उसकी भाप निकलती है। वो भाप जो है थोड़ी सी हवा होने पर वो भाप ऐसी चलती रहती है, उसका नाम है लू चलना। ये जो है हमेशा जंगल में रहने वाले को पता चलता है, या पानी के रेत के किनारे रहने वालों को, नदी के किनारे रहने वालों को पता चलता है। अभी इस समय यदि 9 बजे आदि हम लोग वाराणसी में, हमारा तो गंगा किनारे ही रहना होता है, मुंशी घाट पर एकदम किनारे पर है, वहाँ से बैठकर रेत की तरफ सुबह सुबह देखते हैं 8 बजे ही, तो पानी तो थोड़ा रहता है और रेत रहती है, तो लेकिन रेत और पानी दोनों एक ही दिखाई देते हैं। सुबह सुबह लगता है कि बाढ़ आ गई। ये हम लोगों का एकाएक देखने का फल होता है। तुरंत ऐसा देख लिए तो पूरा का पूरा रेत में पानी पानी, मतलब लबालब नदी भर के जा रही है, इस प्रकार दिखाई देता है। इसको बोलते हैं मृग जल या रोहिणी का जल, अर्थात रोहिणी नक्षत्र से तपे हुए होने के कारण वो लू अपना भाप ऊपर उठते हैं और हवा से चलता है, उसको लू बोलते हैं। रोहिणी नक्षत्र का जल वो बोलते हैं। उसको देखकर हरिण को सत्य जल लगता है। हम लोग तो झूठा मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए पहला दिखता है हाँ जल है, लेकिन बाद में थोड़ा ही देर आराम के साथ देखने लगेंगे तो लू दिखाई देती है। लेकिन मृग को तो असली जल छोड़ देता है और नकली जल बहता रहता है। लू उसको पानी समझकर बेचारा भय दौड़े दौड़े मर जाता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता है। पास में पानी है, वहां से एक नहर जा रही है छोटी सी, उसके ऊपर से छलांग लगाता है
मतलब पास का पानी होकर उसको छोड़ देता है, लेकिन वो चमकीला पानी देखकर उसको लगता है कि बहुत बढ़िया पानी है, जाकर पीना चाहिए, गया और उधर ही गया। इसी को बोलते हैं ये विषय भी है कैसे रोहिणी के जल जैसे, ये मृग जल की तरह है, इसका मतलब वास्तविक वे हाई नहीं है। इसी को मांडुक्य उपनिषद में कई एक श्लोक आया हुआ है, एष वंद्यासुतो याति, ये वंद्यासुत जा रहा है, देखो देखो वंद्यासुत जा रहा है। कैसे है उसको विशेषण देते हैं, शश श्रृंग कृत धनुर्धारी, अरे शश मनीष खरगोश, खरगोश के सिंह के बनाया हुआ कमान तीर है, बड़ा धनुष बाण है। शश श्रृंग कृत धनुर्धारी, और कैसा है, अरे ख पुष्पकृत शेखर, ख मने आकाश, आकाश के फूल से, शेखर मने मुकुट बनाया हुआ है। और कैसा है, अरे बोलते हैं मृग तृष्टाम्बसी स्नात्वा, अरे मृग अम्बसी स्नात्वा, मृग का अर्थ है और रोहिणी का जल, उसमें स्नान करके जा रहा है। कौन जा रहा है, वंद्यासुत जा रहा है, ना वंद्या का सुत है, ना रोहिणी का मृग का जल भी नहीं है कि उसमें स्नान करके जाए, ना उसके लिए अपना धनुष बनाने के लिए खरगोश का सिंह भी नहीं है, और मुकुट धारण करने के लिए पुष्प लिया लेना, आकाश के पुष्प भी नहीं है, अर्थात ये अत्यंत असद पदार्थ है, इसको तुच्छ पदार्थ बोलते हैं। और भी उसका उत्तरार्ध में बोलते हैं, स्वप्न के गजराज से आभास रूप, स्वप्न में अनेक प्रकार के हाथी घोड़े दिखाई देता है, लक्ष्मी ऐश्वर्यवान राजा बना दिखता है, लेकिन वह आभासी है, क्योंकि उठने पर कुछ भी मिलता नहीं है। इस स्वप्न में दिखाई देने वाले प्रातिभाषिक पदार्थ है, और ये वंद्यासुत, खरगोश का सिंह, आकाश का पुष्प आदि है, ये जो है असत अत्यंत तुच्छ पदार्थ है। इसी प्रकार ये संसार के पदार्थ है, इसलिए अर्जुन अनित्य इन्हें जान कर इनका कर अनादर, कभी इनका नहीं कर संग तू पार्थ। हे अर्जुन इनको अनित्य जानो, अनित्य समझो, क्योंकि आगमा पाई है, आने जाने वाले है, इसलिए उनको अनित्य समझो। इनका जानकर इनको क्या करो, जानकर इनका अनादर करो, क्योंकि इनको स्वीकार मत करो, इनके स्वीकार करने में बड़ी हानि है। इसलिए कभी इनका नहीं कर संग तू पार्थ, अर्थात इनका संग मत कर। शरीर के द्वारा तो संसार में रहेंगे, आंख तो इंद्रिय विषय को देखेंगे, कान तो शब्द को श्रवण करेंगे, अपना गंध तो ग्रहण लेते ही रहेगा, रस इंद्रिय रस का भी अनुभव लेंगे, ये सब होते रहेंगे, लेकिन इनके साथ आपका संग का अर्थ है इनके साथ आसक्त मत हो जाओ। इनके साथ आसक्त होने पर ये दुख देते हैं, निरासक्त हो जाओ, साक्षी बनो तो आपको कुछ नहीं करेंगे। अब ये कैसे, फिर ये आपको कुछ नहीं करेंगे, साक्षी बनो, इनका संग मत करो, तो कैसे बनो, एक विवेकी बनो। विवेकी व्यक्ति साक्षी बनता है, उसके लिए 15वां श्लोक है, यमहीन व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ, समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। यमहीन व्यतयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ, यम ही न व्यतयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। अर्जुन को बोलते हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम्हें मैं विवेकी का लक्षण बोलता हूँ, तुम विवेकी बनो। यम मन जिस विवेकी पुरुष को सम सुख दुखम, ये जो है सुख दुख समान रहते हैं, वो विवेकी धीर होता है। उस धीर पुरुष को
एते मन ये सुख और दुख न व्यतयंती, ये उसको दुख देते नहीं है, क्योंकि उसको ये सुख दुख अपना भ्रमित करते नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों के अधीन नहीं होने के कारण, इंद्रियासक्त नहीं होने के कारण इसको ये ते सुख दुख न व्यतयंती, अर्थात अपने अंदर लेकर सुख दुख प्रदान नहीं कर सकते हैं। फिर उसको किसकी प्राप्ति, सो अमृतत्वाय कल्पते, उस महापुरुष को अमृतत्व की सामर्थ्य रूपी कल्पते में सामर्थ्य की शक्ति आ जाते हैं, अमृत को प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है, ब्रह्म होने की योग्यता आ जाती है, मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। किसको, जिसको ये सुख दुख अपने काबू में करते नहीं है, काबू में उसी को करते हैं कि उनके अधीन होगा, उनके अधीन नहीं होगे, उनके वश में होगे तो ये क्यों अपने को काबू करेंगे, क्यों सुख दुख देंगे, क्योंकि विवेकी है, धीर है। ज्ञानेश्वर जी 2 मूवी इसके ऊपर बताते हैं 23 और 24। विषय ये जिन्हें नहीं जकड़ते, उन्हें सुख दुख दोनों नहीं होते, तथा गर्भवास संग नहीं होते उनको कभी। हे अर्जुन, जिन्हें ये विषय नहीं जकड़ते हैं, जिन्हें ये विषय अपने और खींचते नहीं हैं, जो व्यक्ति इनके पीछे दौड़ता नहीं है, उन्हें सुख दुख दोनों नहीं होते, उन्हें ना सुख है ना दुख है। इसके ऊपर अनेक उदाहरण हैं, बहुत सुंदर सुंदर, क्योंकि साक्षी होने के कारण हर्ष और सुख नहीं है, तथा इन्हें गर्भवास संग नहीं होता उनको कभी। अब इन्हें इंद्रियों के अधीन नहीं होने के कारण इंद्रिय अपने और खींचते नहीं हैं, इसलिए सुख दुख जिनको व्यवहारिक सुख दुख होते नहीं है, इसलिए उनको गर्भवास भी नहीं है। गर्भवास होगा तो सुख दुख होगा, सुख दुख होने के लिए गर्भवास चाहिए। अब ये जकड़ते नहीं है तो उनको धीरे धीरे गर्भवास भी नहीं है। इसका मतलब गर्भवास में आगे उनका जन्म नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, इस प्रकार के स्वरूप की स्थिति होती है, जीवन मुक्त होते हैं, क्योंकि इंद्रियों के वश न होते हुए। अब क्योंकि इंद्रियों में आसक्ति नहीं होने का उनमें वश नहीं है, ये आसक्त है परमात्मा में, रात दिन भर तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम प्रबोधनम, ऐसी स्थिति है, इसलिए उनको कभी गर्भवास नहीं आगे होगा। इसलिए अर्जुन, वे है नित्य रूप पार्थ, जानो है तुम सर्वथा, जो कभी इंद्रियार्थ हुए नहीं। हे अर्जुन, जिनको गर्भवास अभी आगे भोगना नहीं है, वे नित्य रूप है, क्योंकि ब्रह्म नित्य है, तो ब्रह्म को जानने वाले, गर्भ में पुनः आगे नहीं आने वाले जो जीवन मुक्त महापुरुष है, वो वास्तविक नित्य ब्रह्म स्वरूप ही रहते हैं। इसलिए तुम उन्हें जानो। और क्यों, विवेक, जो कभी इंद्रियार्थ हुए नहीं है, कभी इंद्रियों के अर्थ के पीछे वो कभी नहीं जाते हैं, इसलिए वे नित्य रूप परमात्मा को प्राप्त करते हैं। उसी को बोल दिया सो अमृतत्वाय कल्पते। ऐसे जो संत महापुरुष होते हैं उनका कैसा स्वरूप होता है, कैसी उनकी दृष्टि होती है, संसार में रहते हुए भी वे कैसे चलते फिरते हैं, देखते हैं, उसके लिए 16वां श्लोक है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टान्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। न असता विद्यते भावः न अभाव विद्यते सतः, उभयो अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। बहुत सुंदर 2 प्रकार का वर्णन करते हैं। ज्ञानी पुरुष होता है जो आगे चलकर संसार में आने वाला नहीं है, जीवन मुक्त है, ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, उसका स्वरूप का वो कैसा समझता है संसार में। बोलते हैं असतः भाव न विद्यते, वह देखता है जो भी संसार असत है, ये अनित्य पदार्थ है,
उस अनित्य पदार्थ का कभी भी भाव माने अस्तित्व नहीं है। जैसे ये संसार उत्पन्न होने वाला है, आगमा पाई है, उस अनित्य पदार्थ का तीनों काल में भाव माने अस्तित्व ही नहीं है। बोले अस्तित्व ही नहीं है उनका। और जो सत पदार्थ है, आत्मा सत है, उसका अभाव न विद्यते। इसलिए वो सत तत्व जो आत्मा है, उस आत्मा का अभाव कभी भी नहीं रहेगा, अर्थात सत्य का अस्तित्व नहीं है। और जो सत्य का अनास्तित्व में अभाव नहीं है, ये उभयो हो अपि बोले तत्वदर्शिनी ही अनयोः उभयोः अंतः दृष्टः। जो तत्वदर्शी होते हैं, इन तत्वदर्शियों के द्वारा अनयोः उभयोः, इन दोनों का जो अंत है दृष्ट बने अनुभव किया। एक सत वस्तु का अनुभव किया, एक असत वस्तु का अनुभव किया, दोनों का निर्णय ये अच्छी प्रकार से जानते हैं, बहुत बढ़िया जानते हैं। दुर्योधन असत को जानता है और पांडव नित्य को जानते हैं। इसलिए तो दुर्योधन बोलते हैं कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। अरे वो कौन देव है पता नहीं है, इसका मतलब अज्ञानी है, असत है, उसको समझता है। और जो है पांडव नित्य निरंतर अपना परमात्मा को सब समझते हैं, इसलिए पांडवों के पास एक क्षण भर भी विलंब नहीं रहता है। समय हो रहा है बहुत सुंदर। ये जो है दया परिवार के द्वारा ये गीता चिंतन माला चल रही है, उसमें मुझे भी मेरे वाणी को पवित्र करने के लिए मौका मिला, मुझे भी आनंद हुआ। और ये गिरीश भाई ने मुझे मौका दे दिया, उनको भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।